हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम अगले वीडियो में जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। द लास्ट एक्सरसाइज 1.6 ऑफ क्लास 9th ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम। तो बच्चों एक्सपोनेंट क्या होता है? व्हाट इज एक्सपोनेंट? अभी मैंने नीचे कुछ एग्जांपल लिखे हैं। 7 की पावर 2 इंटू 7 की -3 इंटू मल्टीप्लाई करना है तो ये पावर होती है बाय 2 - 3। दीज आर एक्सपोनेंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ एग्जांपल है जो इस एक्सरसाइज में। तो इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज है वो बताऊंगा। वो फॉर एग्जांपल 8 की पावर m इंटू 8 की पावर n, that is a is the base and m and n is exponents. It is equal to 8 की पावर m plus n. बेस सेम हो, मल्टीप्लाई करना है, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह 8 की पावर m उसकी आगे पावर n हो जाए। 8 की पावर m है, उसके ऊपर होल पावर n है, तो दैट इज इक्वल टू 8 की पावर n m। बेस ये है, पावर ये है, ये भी पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इससे आगे बच्चों 8 की पावर m बटा 8 की पावर n। अब ये डिवीजन है। बेस इज सेम, एक्सपोनेंट इज डिफरेंट, दैट इज इक्वल टू 8 की पावर m माइनस n। ऊपर जो ऊपर पावर है, जो नीचे पावर है, वो ऊपर से नीचे से डिफरेंट सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह एक एग्जांपल लेंगे 8 की पावर m b की पावर m। यहां पर क्या है, बेस दोनों डिफरेंट है, एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो सेम है। इसमें क्या हो रहा, बेस मल्टीप्लाई आपस में ए बी, इसकी पावर m, पावर बच रहेगी, नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह कुछ आगे और एग्जांपल है। एक नंबर होता तुम्हें, जब भी बेस टू पी हो, पावर उसकी 0 होगी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, जब भी एक्सपोनेंट 0 हो रहा, कोई पर मर्जी हो, 7 की पावर 0, 2 की पावर 0, 9 की पावर 0 होल इक्वल टू, ये सब 1 के बराबर आएंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक 1/8 की पावर m इक्वल टू 8 की पावर माइनस m। ये तो इसी में आ गया, जो नीचे m की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, नीचे जो पावर होती है ऊपर जाएगा तो दैट इज इक्वल टू माइनस, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये थोड़े से फार्मूलाज है जो इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी, आगे भी जरूरत पड़ेगी, हर क्लास जरूरत पड़ती है। तो ये आप प्लीज नोट इट डाउन, ये सब नोट कर लीजिए, सारे फार्मूला आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल क्या बना, 17 की पावर 2 इंटू 17 की पावर -3। अभी क्या स्टेट अपने, बेस इज सेम, बेस हो जाएगा, पावर ये दोनों आपस में ऐड होती है, 2 प्लस -3 दैट इज इक्वल टू 17 की पावर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 17 की पावर-1। ठीक है बच्चों, हो जाए, समझ आए? इसको ये भी लिखते बटो, 1/17 की पावर 1 भी लिखते हैं सब। जब माइनस है कि नीचे आएगी पावर प्लस हो जाएगी, इज इक्वल टू
1/17 लिख सकते हैं। समझा बच्चों? तो आगे देखते हैं अगला एग्जांपल कौन सा अपना। नेक्स्ट वन 5 to 2 power 7 इट टू 5 की पावर आगे 2 into 7 तो बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इक्वल टू 5 की पावर 14। क्लियर बच्चों? अब इस तरह देखते हैं 23 की पावर -10 23 की पावर 7 क्या होगा 23 की पावर ऊपर क्या है -10। जब ये पावर ऊपर जाएगी, जब भी बेस सेम है पावर डिवाइड ऊपर जाती है माइनस हो जाती है, दैट इज -7। ठीक है बच्चों? इट मीन 23 की पावर -17 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/23 की पावर 17 माइनस है नीचे पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है बच्चों? वन मोर एग्जांपल लास्ट वन है जो क्या है 7 की पावर 3 9 की पावर 3 बेसिक डिफरेंट अभी बताया था आपको। ATM इंटू BTM पावर दोनों एक्सपोनेंट दोनों सेम है, दैट इक्वल टू AB की पावर M पावर सेम है 963 पावर क्या 3 दैट इज आंसर। इस तरह सॉल्व करना बच्चों, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। बस जो मैंने आपको फार्मूला बताया 4-5 वो आप देख लीजिए, सारे सम उसी पे बेस हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ये हमेशा देख लेना है जब भी कोई पावर एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो दैट इज टू हमेशा 1 होगा। ये देखना आपने -1 हो जाए तो इक्वल टू 1/8 इस तरह से देखना। देखो बच्चों अब आप आते हैं एक्सरसाइज पे आते हैं। बच्चों सवाल को समझ के करना है आपने, रट्टा नहीं मारना कभी भी। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम रट्टा मारेंगे तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप जो फार्मूला है उनको देखो, जैसे कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल फाइंड, फर्स्ट अपना है 64 की पावर 1/5 सॉरी 1/2। अब देखो बच्चों 64 क्या है, किसका स्टेयर है, दैट इज स्टेयर ऑफ 8। इस ऐसे लिख सकते हैं 8 का स्टेयर लिख सकते हैं पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक प्रॉब्लम है भाई, ये हो जाए। अब पावर 2 है 1/2 है, इसको हम 8 की पावर 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। पावर आपस में हमेशा जब पावर के पावर आए तो अपन दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे 2 से 2 जाए प्रॉपर, दैट इक्वल टू 8 की पावर 1 दैट इक्वल टू। वेरी सिंपल बच्चों, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना है क्या चीज है ये। इस तरह अगला एग्जांपल हमारा है 32 की पावर 1/5। बच्चों एक ऐसी चीज है हमें हमेशा 2 की पावर हमेशा 10 तक याद होनी ही चाहिए। जैसे 2 की पावर 1 दैट इज 2, 2 की पावर 2 दैट इज 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 दैट इज 16, 2 की पावर 5 इज 32, 2 की पावर 6 दैट इज 64, 7 आ जाए तो 128, पावर 8 आ जाए दैट इज 256, पावर 9 आ जाए दैट इज 512, पावर 10 आ जाए दैट इज 1028। 2 की पावर का कंप्यूटर में बहुत अच्छा यूज है। 1 GB इक्वल टू 8024 MB। यानी हमारा जो भी कंप्यूटर के फॉर्मेट बने हैं, जो अपनी GB MB बना है वो इसी 2 की पावर पे बना हुआ है। 2 की पावर 10 तक हमें हमेशा याद रहनी चाहिए।
जहां मर्जी पूछ ले, हमें 2 की पावर 5 दैट इज 32, 2 की पावर 8 दैट इज 56, हमें पता होना चाहिए। अब ये देखो बच्चों, 32 की पावर रूट ऑफ 5, 32 क्या है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 पावर 1/5, 2 की पावर 5 into 1/5 that is 10 equal to 2, that is all। अब देखो क्या समझ आ रहा है बच्चों? जहां भी कुछ भी समझना है, ये समझो आपकी लाइव क्लास चल रही है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट डालिए, अपना क्वेश्चन लिखिए, सेम डे आपको आंसर मिलेगा बच्चों, सेम डे आपको आंसर। ये समझो आपकी लाइव क्लास चल रही है ये। नेक्स्ट इज 125 की पावर 1/3, देखो क्या है 225 की पावर है, that is equal to 5 की पावर 3, 5 5 25 5 125 की पावर 1/3, 5 की पावर 3 into 1/3 that is equal to 5 is the answer। So that is the question number 1 of exercise 1.6। वेरी सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बच्चों, नाइन की पावर 3/2 दैट इज फर्स्ट एग्जांपल। देखो बच्चों सेम चीज है जो पहले किया हमने, थोड़ा सी पावर p/2 फॉर्म में आ गई है। इसको लिखते हैं 9 is 3 to the power 2 and whole power is 3/2। सेम बच्चों 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ऊपर 3/2 है, यानी 3 की पावर 3, 3 तो 3 9 3 3 9 27 27 is the answer। वही चीज है, थोड़ा सा उठ दिया है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेकंड पार्ट, कौन सा बोला, थर्टी टू की पावर 2/5। सेम चीज बच्चों, कुछ भी नहीं है, वही सेम है हमारा। 32 इज 2 की पावर 5, ऊपर क्या है 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 that 5/5 equal to 2 का पावर 2 that equal to 4। सेम बच्चों इसी तरह 16 की पावर 3/4, 16 क्या है 2 की पावर 4, ऊपर क्या है इनटू 3/4 4 दैट इज 2 की पावर 3 2 दैट इज 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इस तरह बच्चों अगला भी सम इसी तरह है 125 की पावर 2/3, 25 क्या है 5 की पावर 3 इनटू 2/3 that 2 3 5 की पावर 2 that is 25। समझ आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं है, पावर आपस में पावर के पावर मल्टीप्लाई करना है, तो ये चारों सम इस तरह थे। तो बच्चों इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर। पहला पार्ट है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 3/4। भाई बच्चों a की पावर b इंटू a की पावर b क्या होता है 2 की पावर 1/2 प्लस
3/4 ऐड कर दो बच्चों, डिवाइड लोड क्या आएगा 2 की पावर बेस क्या आ गया 4, 2 + 3 दैट इज 2 की पावर 5/4। समझ आ रहा है बच्चों? टेक वन मोर एग्जांपल। वन बाय 7/3 होल पावर इज 7। अब बच्चों अब ये 7 है, दोनों तो प्रोड्यूस किया, इसके दो सॉल्यूशन है, इसमें दो तरह ढूंढा। देखो बच्चों दैट इज इक्वल टू 1/7 बटा 7/3 इंटू 7। बेटो 8 ये 1/1 ही है हमारी, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1/7 बटा 7/21। 1/7 रहता है 1 ही होगा, नीचे 7/21। समझ आया बच्चों? या इसको ऐसे लिख लें 7/3 है, इसको हम ये लिख सकते हैं 7/-3 लिख सकते हैं। अभी किया था पर 1/8n इक्वल टू 8n लिख सकते हैं। नीचे ये पावर ऊपर जाएगी तो हमेशा ये पावर माइनस हो जाएगी। होल पावर क्या है दैट इज 7 इक्वल टू 7/-21। इसको हम 1/7/21 लिख सकते हैं। आंसर सेम आएगा, कैसे कर लो कैसे कर लो, क्या पढ़ना इधर से पढ़ लो इधर पढ़ लो, आंसर वही ही आना है जब हम सही करने हैं तो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्यारह की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4। बेसिस फार्मूला किया था पाने 8 की पावर n बटा 8 की पावर m दैट इक्वल टू 8 की पावर n माइनस m। सेम चीज है 11 की पावर a क्या है इसमें n क्या है 1/2, m क्या है 1/4 माइनस 1/4 दैट इक्वल टू 11 की पावर 1/4। 1/2 में इस पे 1 हाफ में से 1/4 जाएगा 1/4 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो दैट इज कंप्लीट एक्सरसाइज। एक लास्ट एग्जांपल और है दैट इज 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। सिंपल बच्चों 8 की पावर n b की पावर n इक्वल टू a b की पावर n। बेस क्या 7 है 7 to 8 that is 56 पावर। I think बच्चों that is the complete of first chapter। मुझे पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। बच्चों फिर भी कोई डाउट हो 6 की 6 एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट डालिए, मैं आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। अच्छा लगे तो बच्चों मुझे क्या है आपको सिर्फ इस चैप्टर क्या है दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, सिर्फ थोड़े बहुत फार्मूले हैं वो याद करने आपको। तो बच्चों अच्छा लगे तो प्लीज जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल शेयर कीजिए। ओके थैंक फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। तो बहुत जल्द हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो कोई भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज जरूर कॉन्टैक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। थैंक फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।